जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 6 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 6 मार्च के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 6 मार्च के दिन। ये कार्ड बहुत निकल रहा है आज, कंडीशनिंग का। यानी यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। मैच्योरिटी देख लेते हैं क्यों आ रहा है, चेंज कैसा हो रहा है। एक कार्ड और बचा है बर्डन का, वो भी देख लेते हैं क्यों आया है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है बॉटम में। इसका मतलब ये है कि पास्ट लाइफ का लव हो सकता है, या फिर आपने इनको कुछ दिया था, इनको वो वापस करना है। मतलब कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है कि आपने किसी लाइफ में, या तो इसी लाइफ में या पास्ट लाइफ में, इनकी किसी तरीके से हेल्प की थी एंड इनको वो हेल्प वापस करनी है। तो ये आपका कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है। एंड 617 7 रिलेशनशिप क्लियरिटी इनको मिल गई है। ओके कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ने डिसीजन ले लिया है। लेट्स सी। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 654, मतलब 456, 3456, 5 अगेन, 4 अगेन, मतलब 33, 44, 55 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 15 है, 6 है, 10 है, यहाँ पे क्या है, 4 है, एंड ये क्या है, 21। तो 333, 444 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी सब यहाँ पे नंबर डबल आए हैं तो आप उनको देख लीजिएगा। ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। कंप्लीशन को क्लेरिफाई किया है 4 ऑफ सॉर्ड ने। आपके पार्टनर जो हैं वो इस वक्त अपने आप को बहुत अकेला, बहुत अधूरा फील कर रहे हैं। मतलब जैसे कोई इंसान है जिसकी लाइफ में सब कुछ है, सारी खुशियां हैं, लेकिन वो इनकम्प्लीट फील कर रहा है। उसके अंदर एक सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसके अंदर कुछ पाने की चाहत अभी बाकी है। जैसे चैन नहीं आ रहा है, बहुत बेचैनी लग रही है, रातों को नींद नहीं आ रही है। इसका रीज़न ये है कि इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। आपने इनको जो दिया इन्होंने वो वापस नहीं किया। जैसे किसी किसी के ऊपर उधारी लग जाती है ना, जैसे किसी का उधार आपके सर पे हो, या फिर आपने किसी को उधार दिया है, तो दोनों ही हालत में हालत एक ही जैसी होती है। अगर कोई इंसान बहुत ऑनेस्ट है, उसको अगर उधार मिला है किसी का, तो वो, या फिर आपको कोई इंस्टॉलमेंट, कोई ऐसी मतलब कोई चीज़ आपको पे करनी है, तभी भी नींदें उड़ जाती हैं लोगों की कि मुझे अभी ये काम करना है, जब तक ये नहीं हो जाएगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। तो ये वाली कंडीशन मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर का आपके साथ या तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन था, या इसी लाइफ में आपने इनके साथ बहुत अच्छा किया, लेकिन जब इनके करने का टाइम आया तो ये गायब हो गए, या किसी वजह से कहीं पे बिजी हो गए, ये नहीं कर पाए। तो यहाँ पे 21 एंड 4 हो गया 25, मतलब 7 7 7 की ही एनर्जी बॉटम की है। ज़्यादातर आपको 77 दिख रहा हो सकता है, नहीं तो ट्विन फ्लेम है आप। इनकी सोल क्रेव कर रही है कि मुझे तो वही पर्सन चाहिए जिसको मैंने पास्ट लाइफ में खो दिया था, या जो मुझे मिल नहीं पाया था, मुझे वही चाहिए। तो ऐसा दिख रहा है कि अपने आप को बड़ा एम्प्टी फील कर रहे हैं कि है सब कुछ लेकिन खुशी क्यों नहीं है। यहाँ पे लव ट्रायंगल भी हो सकता है। कोई आप लोग हो सकता है किसी सेलिब्रेशन में मिले हों। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग स्टूडेंट हैं, अभी आप लोगों ने कुछ सेलिब्रेट किया था, किसी की बर्थडे, या फिर फ्रेंड के फ्रेंड भी हो सकते हैं, जैसे आप इनके बर्थडे में गए थे रेस्टोरेंट वगैरह में, या फिर आप लोगों का
फेयरवेल पार्टी हुई थी या फिर कुछ भी ऐसा हुआ था जिसमें आपके ये कोई सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं आपके, जिन्होंने खुल के आपसे कभी इजहार नहीं किया है या फिर खुल के कभी भी कमिटमेंट दिया ही नहीं गया है। तो बहुत ज़्यादा छुपा छुपा के रखते हैं अपने दिल में फीलिंग, एंड ये आपसे ही शादी करना चाहते हैं। ये भी पॉसिबल है कि ये आपसे किसी शादी फंक्शन में मिले हों, अगर आप लोग स्टूडेंट नहीं हैं तो। मतलब मुझे दिख रहा है कि आप इनको जानते तो हैं लेकिन कुछ खास नहीं, ऐसा भी हो सकता है अगर ये कुछ नया नया है। एंड अगर ये पुराना है तब तो मान के चलिए कि आप लोग किसी ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं जहाँ पे थर्ड पार्टी भी है। ओके, 437 देखिए फिर से 7 आ गया है, 777 मुझे दिख रहा है आपके लिए। तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि इनको आप ही के साथ रिलेशनशिप रखना है, आगे बढ़ाना है। मे भी ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है। मैच्योरिटी ऐसा दिख रहा है इन्होंने शादी कर ली है किसी के साथ एंड देन इनके अंदर मैच्योरिटी आई है। इनको पहले अकल ही नहीं थी, ये पहले आपसे अपनी फीलिंग छुपा छुपा के रखते थे, फिर इनकी शादी हो गई है या तो आप ही के किसी फ्रेंड के साथ एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ है कि इनके दिल में जो चाहत जो फीलिंग आपके लिए है वो थर्ड पार्टी के लिए कभी है होती नहीं है। मतलब जो खुशी आपको देख के मिलती है वो थर्ड पार्टी को देख के कभी नहीं मिली। तो इनको अब रियलाइज़ हो रहा है, लेट रियलाइज़ हो रहा है। वही तो मैंने आपसे कहा कि ये अपने आप को बड़ा अधूरा फील करते हैं कि मेरे पास है सब कुछ। मे बी इनका पार्टनर भी अच्छा हो सकता है एंड इनके पास लग्जरी भी हो सकती है, मतलब नीड की सारी चीज़ें हो सकती हैं, ऐशो आराम की सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि मुझे चैन क्यों नहीं है। तब इनकी सोल क्रेव करती है आपके लिए कि आपको देख के ही खुश होते हैं। खुशी आप हैं, यू आर द हैप्पीनेस। ओके। कंडीशनिंग लॉस की एनर्जी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को ये फीलिंग आ रही है कि इनकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है जिसकी वजह से इनको ये तगड़ा लॉस झेलना पड़ा है, मतलब आपको खोने का लॉस। यहाँ पर ओके, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इनको इस तरीके से मतलब इनकी अपब्रिंगिंग हुई है कि इनको बताया गया है कि आपको किसी के सामने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करनी है, मतलब कि किसी के सामने वल्नरेबल नहीं होना है, किसी के सामने ज़्यादा ओपन अप नहीं होना है। मतलब जैसे बहुत ज़्यादा टिपिकल रूड लोग नहीं होते हैं कि जैसे पहले के टाइम में कभी ऐसा होता था कि पेरेंट्स इतने ज़्यादा सख्त होते थे कि वो अपने बच्चों से भी अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं करते थे। अब तो इतना प्यार है कि जो फादर होते हैं वही मदर बन जाते हैं एंड मदर होती हैं वो फादर की तरह बाहर जाके अर्न करती हैं, सारी चीज़ें रहती हैं। अब तो चीज़ें ही चेंज हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे पेरेंट्स के लिए बच्चा कितना इम्पोर्टेंट है ये तो कोई बताने की बात ही नहीं है, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा होता था कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों से उतना अफेक्शन शो नहीं करते थे जितना अब होता है। तो इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी ही किसी फैमिली में हो सकती है जहाँ पे बताया गया है कि आप खुल के अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये सब हमारे ख़ानदान में नहीं होता है, इस तरह की चीज़ें। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि इनको किसी ने डिच किया था, बिट्रे किया था एंड इस वजह से इन्होंने अपना माइंड ऐसा सेट किया कि मुझे अब दोबारा से ये गलती नहीं करनी है। 15 एंड 5 20 यस, जजमेंट। तो ऐसा दिख रहा है कि अब दोनों में से जो भी कंडीशन आपके साथ हुई है, मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर जो हैं अब उस कंडीशन से निकलना चाहते हैं, अब उस सोच को छोड़ देना चाहते हैं। इनको फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 20 की एनर्जी आ गई है, जजमेंट आ गया है, जैसे डिवाइन इनको कह रहे हैं कि अब उस चीज़ को छोड़ दो। वो ग्रज जो तुमने अपने अंदर रखा है, वो जो बैड हैबिट है, उसको छोड़ने का टाइम आ गया है। ओके। ओके, इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर इन्होंने, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी इनके लिए बर्डन बन चुकी है। मे बी ये आपके ऑफिस में है, आप लोग कलीग भी हो सकते हैं, ये आपसे अपनी फीलिंग छुपाते हैं। अब देखिए ये जो ऑफिस है या ऑफिस के लोग वो भी कभी कभी थर्ड पार्टी बन जाते हैं कि हर वक्त इतनी नज़र रखना, इतना ज़्यादा इंटरफेयर करना कि लगता है कि ये भी मुसीबत है। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों के बीच में
मैरिटल मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, तो थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर में है। तीसरी चीज़ यहाँ पे आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है या आपके पार्टनर का जो बहुत ज़्यादा, या फिर इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, मतलब कुछ तो ऐसा है बर्डन आपके पार्टनर के सर पे सवार है। एंड जिस वजह से जैसे इनको लगता है कि इनको सारी चीज़ें अकेले करनी पड़ेंगी, ये अकेले छोड़ दिए जाएंगे, इनको कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि आपके साथ कनेक्शन कुछ ऐसा हो सकता है जिसको लोग अपोज करें, जिस पे लोग डिसएग्री हो जाएं। तो इनको फील हो रहा है कि सारा लोड इन्हीं के सर पे आ जाएगा, इन्हीं को चारों तरफ से फाइट करनी पड़ेगी। तो मुझे दिख रहा है क्योंकि इसका रीज़न ये है, यस, क्योंकि आप बदल चुके हैं। अब आपकी एनर्जी पहले जैसी नहीं रह गई है। पहले यहाँ पे आपकी एनर्जी थी, आप देने में ज़्यादा विश्वास रखते थे, मतलब आपकी एनर्जी ऐसी थी कि अम, एक होती है रिसीविंग एनर्जी, एक होती है गिविंग एनर्जी। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी ज़्यादा गिविंग थी, मतलब आपसे लोग ज़्यादा हेल्प ले सकते थे, लेकिन आप इक्वल गिव एंड टेक के मोड में नहीं थे। यहाँ पे क्या है कि आप लोग अब गिविंग एनर्जी में बिल्कुल नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि तुम्हें मेरे लिए फाइट करनी पड़ेगी, अब तुम्हें अपना लव प्रूव करना पड़ेगा, तुम्हें सब कुछ करके दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने तो कर दिया, अब आप करते ही तो नहीं रहेंगे ना। तो अब करने की बारी है आपके पार्टनर की। एंड ये डर रहे हैं, इनको फील हो रहा है कि मैं कितना कर पाऊंगा, मेरे सर पे इतना लोड है, मैं अकेले इतने सारे लोगों से कैसे लड़ सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि आपके पार्टनर को का ये टेस्टिंग पीरियड चल रहा है। इस टाइम पर इनको प्रूफ करके दिखाना है। मे भी इस वक्त आपके पार्टनर किसी लॉस से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है इनकी लाइफ में, लेकिन आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि आप इनकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन पहले इन्होंने जो आपका उधारी ली है वो तो पे कर दें, उसके बाद तो आप आपसे नया उधार मांगेंगे। तो वही चीज़ है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आप इनकी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन अब आपको सब कुछ करना पड़ेगा, अब मतलब पार्टनर को। ओके, तो इनके अंदर हिम्मत है नहीं, तो ये बच रहे हैं, ये डिवाइन से हेल्प मांग रहे हैं, लेकिन डिवाइन इनसे कह रहे हैं कि अब तुम खुद दिखाओ करके कि तुम क्या हो। तो ये आपके पार्टनर की अग्नि परीक्षा है, उनको टेस्ट किया जा रहा है कि तुम कितने पानी में हो। अब तुम्हारा शो करने का टाइम आ चुका है। ओके गाइस, जय माता दी।